सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा 65 लाख डिलीट वोटरों की डिटेल तुरंत दो, 48 घंटे में बताओ 65 लाख वो कौन लोग हैं जिनके नाम आपने काटे हैं। जी, क्यों कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद? क्या एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी की मुहिम अब रंग लाती हुई दिखाई दे रही है? एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसने चुनाव आयोग की रातों की नींद उड़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जो निर्देश दिए हैं वो पूरे देश को सुनने चाहिए। वो निर्देश बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे उसे पब्लिश करने को कहा गया है कि क्यों काटे नाम की लिस्ट डिजिटल दो, आधार को मान्य दस्तावेज बनाओ। राहुल गांधी यही तो मांग कर रहे थे। कोर्ट में और क्या क्या कुछ हुआ, हर एक पहलू को हम आपके सामने रखेंगे। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है वो देश के लिए नजीर बताया जा रहा है। हमने कहा ना कि देश के वासी क्यों कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुनाव आयोग को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए जितने भी 65 लाख लोगों के नाम हैं वो सभी वोटर लिस्ट आप पेश करिए। 19 अगस्त तक सार्वजनिक करना होगा, मतलब 19 अगस्त तक ये सारी डिटेल आपको अदालत में देनी होगी। 22 अगस्त को अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी। बाकायदा कोर्ट ने आयोग से यह पूछ लिया कि आप उन लोगों के नाम क्यों नहीं बता रहे हैं जिनकी मौत हो गई है, या जो लोग पलायन कर चुके हैं, या फिर जो दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में जा चुके हैं। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि बिहार में जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं उन नामों को सार्वजनिक करिए। यह बहुत बड़ी बात थी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यह भी बताइए कि उनके नाम क्यों काटे गए हैं, क्योंकि आधार कार्ड को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। तो कोर्ट ने कहा इसे मान्य दस्तावेज के रूप में रखिए। तो क्या अब चुनाव आयोग जो पीछे बैकफुट पर आया हुआ था, तो अब नए खुलासे होंगे एसआईआर को लेकर? और क्या जो आरोप लगाए जा रहे थे अब सारी पोल पट्टी खुल जाएगी जब यह लिस्ट सामने आएगी? क्योंकि कोर्ट के आदेश के मुताबिक बिहार में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए लगभग 65 लाख वोटरों की जिलावार सूची जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी, और यह कोर्ट का आदेश है। तो क्या अब कोर्ट का आदेश चुनाव आयोग नहीं मानेगा? बीजेपी की सरकार नहीं मानेगी? एक बात गौर करने वाली यह है कि जब बहस हो रही थी, और सबसे दिलचस्प पहलू इस बहस का था एसआईआर के मुद्दे पर, समाज सेवी योगेंद्र यादव, याद होगा आपको, कुछ घंटे पहले जब सुनवाई हो रही थी तो वो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लोगों को पेश करते हैं जिन्हें एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने मार दिया था, मगर वो जिंदा थे, और वो कोर्ट में पहुंचकर अपनी गवाही दे रहे थे कि मै लॉर्ड हम जिंदा हैं। योगेंद्र यादव ने उन लोगों को कोर्ट के सामने पेश कर दिया जिन्हें वोटर लिस्ट में मरा हुआ घोषित किया गया था। तभी साफ हो गया था सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई जरूर बड़ा फैसला लेगा, और अब ले लिया। चुनाव आयोग को कह दिया कि वोटिंग लिस्ट सार्वजनिक करो। रातों की नींद उड़ गई, दिन का चैन खिल गया। इस पूरे वाक्य के बाद राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में मर चुके लोगों के साथ बकायदा चाय भी पी थी, याद होगा आपको, और चुनाव आयोग को बोला था थैंक यू सर, क्योंकि आप ही की वजह से जिंदा लोग जिन्हें आपने मरा हुआ घोषित किया उनके साथ चाय पीने का सौभाग्य मिल रहा है। तब भी खूब फजीहत हुई थी चुनाव आयोग की, मगर अब गौर कर लीजिए यह फैसला क्यों कहा जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण वक्त पे आया है, क्योंकि राहुल गांधी बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। 17 अगस्त से यात्रा शुरू हो रही है, वोट अधिकार यात्रा, और इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, और उसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, और वही फैसला कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बातों पर मुहर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा चुनाव आयोग को कह दिया है कि भाई 65 लाख लोगों के नाम डिस्प्ले बोर्ड पर वेबसाइट पर डालिए, और यही मांग तो राहुल गांधी कर रहे थे, और यही कि भाई दिक्कत क्या है, अगर कोई समस्या होती है तो 30 दिन के अंदर सुधार कर लिया जाएगा। ऐसे में सवाल यह कि चुनाव आयोग उन नामों को क्यों छिपाना चाह रहा था जिसके आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा था, और यही सवाल कोर्ट ने पूछ लिया। आखिरकार वोटर लिस्ट से उनके नाम जो काटे गए हैं वो जिंदा है या फिर नहीं है, वो वोटर है या फिर नहीं है, यह जानने का अधिकार सबको है, और इसमें छिपाने की कौन सी बात है? कोर्ट ने भी यही पूछ लिया। कोर्ट में चुनाव आयोग की कोई दलील दोस्तों टिक नहीं पा रही थी। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि नागरिकों के अधिकार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर निर्भर रहे। यह बहुत बड़ी टिप्पणी थी।
कोर्ट ने कहा कि भाई जो मर चुके हैं, जो पलायन कर चुके हैं या फिर दूसरी जगहों पर चले गए हैं, मतदाताओं के नामों को डिस्प्ले बोर्ड या वेबसाइट पर प्रकाशित करिए। अब इस फैसले के आने के बाद बाकायदा कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का चेहरा है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए वो भी आपको सुनाते हैं और फिर इस पूरे मामले को लेकर कैसे एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन पहले सुप्रिया श्रीनेत का ये बयान सुनिए। हाँ भाई, चुनाव आयोग सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई ना। ये जो मनमर्जी चल रही थी बिहार में, उस पर रोक लगी गई ना। इस देश के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज चुनाव आयोग को निर्देशित किया है कि जो 65 लाख लोगों का नाम बिहार की वोटर लिस्ट से काटा गया था, उनको अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया जाए। सिर्फ नाम ही नहीं पब्लिश होंगे, वो काटे क्यों गए थे और किस नियम के तहत काटे गए थे ये भी बताया जाए। यही नहीं, ये जो सारी लिस्ट, सारी सूची है, ये एक डिजिटल फॉर्मेट में पब्लिश की जाएगी जिससे कि उसकी पब्लिक जांच हो सके। तो यही तो मांग रहे थे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बार बार यही तो कह रहे थे कि साफ सुथरी वोटर लिस्ट के लिए डिजिटल फॉर्मेट जरूरी है जिसका पब्लिक ऑडिट हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने और भी एक आगे बढ़कर बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को मान्य दस्तावेजों की सूची में शामिल किया जाए। ये जो चुनाव आयोग है, ये बड़े दम्भ और अहंकार में भरकर इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने कह चुका है और कह रहा था लगातार कि ना तो हम नाम सार्वजनिक करेंगे और ना ये बताएंगे कि किस नियम के तहत वो नाम काटे गए। तो ये मेरी मर्जी लोकतंत्र में नहीं चलती है चुनाव आयोग जी। आपको नाम भी बताने पड़ेंगे, किस नियम के तहत कटे वो भी बताने पड़ेंगे, क्योंकि कितने ही मृत लोगों को आपने जीवित कर दिया है और जीवित लोगों को आपने मार दिया है। असलियत ये है कि ये उन सब लोगों की जीत है जो लगातार चुनाव आयोग की इस धांधली के खिलाफ, इस मिली भगत के खिलाफ बोल रहे थे। और सबसे बड़ी जीत ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की है, जो बड़े तौर पर इस चुनाव धांधली को लेकर लोगों को सजग कर रहे हैं, सबूतों के साथ चुनाव आयोग को घेर रहे हैं और आपके वोट की ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ना ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है, या ना ये विपक्ष वर्सेस सत्ता पक्ष की लड़ाई है। ये लड़ाई आपकी है, ये आपके उस हक की है जो आपको एक नागरिक के तौर पे सबसे ज्यादा ताकत देता है, और वो हक है वोट का अधिकार, सत्ता की चाबी जिससे आपके हाथ में रहती है। उसके साथ धांधली की जा रही है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए आज का सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश अत्यंत जरूरी हो जाता है कि जो 65 लाख लोग मनमर्जी से काट दिए गए थे, नाम तो आपको बताने पड़ेंगे और नियम भी दिखाने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आज हर जगह चर्चा हो रही है। एसआईआर की बहस को अब सीधे वोट चोरी के मामले की तरफ ले जाते हुए कांग्रेस दिखाई दे रही है, विपक्ष दिखाई दे रहा है। यह बात क्यों? क्योंकि कई हैरान करने वाले वाक्य अभी भी सामने आ रहे हैं। एक और उदाहरण, क्योंकि ईवीएम को लेकर भी कई बार सवाल खड़े हुए। हुआ क्या वो देखिए। यह खबर यकीनन गोदी मीडिया ने आपको नहीं बताई होगी, होनहार मीडिया ने। जानते हैं क्या खबर है? खबर यह है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मंगाई ईवीएम, दोबारा हुई वोटों की गिनती, चुनाव के 3 साल के बाद जीता हारा हुआ प्रत्याशी। देखिए, अब कहा जा रहा है कि ईवीएम से वोट चोरी का खेल हो रहा है और यह उसका प्रमाण है। बकायदा सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को खोला गया और यह मामला पानीपत के एक गांव का है। सरपंच का चुनाव हुआ था, ईवीएम से वोट डाले गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती गई थी और उसी शख्स ने चुनौती दी थी जो चुनाव हारा था। उसे पूरा यकीन था कि वो जीता हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मंगवाकर अपनी निगरानी में उसको खुलवा लिया। तो रिजल्ट क्या आया? सभी को चौंका दिया रिजल्ट ने, क्योंकि दोबारा गिनती हुई तो पता चला कि जो हारा हुआ प्रत्याशी है वो जीता हुआ है। तो क्या इसी तरह का आरोप विपक्ष ने ईवीएम को लेकर नहीं लगाया था? और क्या यह खबर उसी की ओर तस्दीक नहीं करती है? और अब देखिए, एक और खुलासा हुआ है। खुलासा ये आपकी स्क्रीन पर, एलजेपी रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी, उनकी सांसद है वीणा देवी, उनके पास 2-2 वोटर कार्ड हैं। यही नहीं, वीणा देवी के जो पति हैं आप देख सकते हैं, दिनेश सिंह, उनके पास भी 2-2 वोटर आईडी कार्ड है। तो फिर क्या ये तमाम सबूत और ये खुलासे संदेह पैदा नहीं करते? और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को कहा है कि भाई 22 अगस्त तक आपको जो निर्देश दिया गया है उसका अनुपालन रिपोर्ट आपको दाखिल करनी होगी। यानी चुनाव आयोग जो अब तक अड़ियल रुख अपना रहा था, वो सीधे तौर पर किसी भी तरह का जवाब देने को तैयार नहीं था। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब चुनाव आयोग कुछ नरम पड़ेगा? नरम पड़ेगा। और गौर करिएगा, क्यों कहा जा रहा है कि यह राहुल गांधी की मुहिम की जीत है। 7 अगस्त के बाद से, जब से राहुल गांधी ने खुलासा किया है वोट चोरी को लेकर,
तब से देश में वोटिंग लिस्ट को देखने का पूरा नजरिया बदल गया है, पूरा नजरिया। और इसी को लेकर एक के बाद एक खुलासे भी हो रहे हैं। मगर अब तो चुनाव आयोग ने जिस तरह की दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी और उन दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला, उससे साफ है कि अब इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग एक्सपोज हो गया है। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।